क्या है गोगा नवमी, क्या है इसका महत्व, कथा तथा पूजा विधि और कैसे गोगा जी अपने भक्तों की सर्पदंश से करते हैं रक्षा, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गोगा जी जरूर लिखें। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा नवमी के दिन गोगा जी महाराज व नागों की पूजा करते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि गोगा देवता की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। गोगा जी को सांपों का देवता भी माना जाता है। गोगा जी का पूजन श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन से शुरू हो जाती है और गोगा जी का ये पूजा पाठ 9 दिनों तक यानी नवमी तक चलता है, इसलिए इसे गोगा नवमी भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि गोगा नवमी की पूजा कैसे की जाती है। भादवा बदी नवमी को सुबह जल्दी उठ नहा धोकर खाना बना लें। खीर, चूरमा, गुलगुले आदि बनाकर जब मिट्टी की मूर्तियां लेकर महिलाएं आती हैं तो इनकी पूजा होती है। रोली चावल से टीका कर बनी हुई रसोई का भोग लगाएं। गोगा जी के घोड़े के आगे दाल रखी जाती है और रक्षाबंधन की राखी खोलकर इन्हें चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को जो रक्षा सूत्र बांधती हैं वे गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा जी महाराज को चढ़ा दिए जाते हैं। कई जगह तो गोगा जी की घोड़े पर चढ़ी हुई वीर मूर्ति होती है और कई जगह गोगा जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। आज भी गांव में पूजा करने और उनका चढ़ावा लाने का काम कुम्हार समुदाय के लोग करते हैं। जगह जगह इनकी पूजा के तरीके में अंतर तो जरूर है, पर विश्व भर में जहाँ भी राजस्थानी रहते हैं वहाँ सब जगह इनकी पूजा होती है। राजस्थान के कई शहरों में गोगा जी के मेले शाम के समय लगते हैं। हनुमानगढ़ जिले का गोगा मेड़ी नामक स्थान गोगा जी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित गोगा मेड़ी मंदिर में लोग उनकी पूजा अर्चना करने जाते हैं। 5 पीरों में एक पीर गोगा नवमी के नाम से प्रसिद्ध ये त्योहार गोगा जी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि गोगा जी की गिनती 5 पीरों में भी है। ऐसी धारणा है कि गोगा जी से मन्नत मांगने वालों के काम सिद्ध होते हैं। सांपों से रक्षा के लिए भी गोगा जी की पूजा की जाती है। इनकी कहानियां भी बहुत प्रचलित हैं। इसके अलावा गोगा जी को नीले घोड़े वाला और त्रिशूल वाले पीर के नाम से भी जानते हैं। आइए अब जानते हैं क्या है गोगा जी महाराज की कथा। गोगा नवमी के विषय में बहुत ही प्रचलित कहानी है कि गोगा मारू देश के राजा थे और उनकी माँ बाछला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछला के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा लेता है। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गया। फिर भी योगी का पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उनसे क्षमा याचना की गुहार करने लगी और कोई संतान ना होने का दुख बताती है। भिक्षुक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। ये बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम जाने को तैयार होने लगी, तभी उसकी बहन काचला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उनसे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचती है तो गोरखनाथ जी, जो कि पहले से ही सारी बात जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिए और साथ ही उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे।
फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गोगा रखा गया। इसी के साथ गोगा नवमी की कथा समाप्त होती है और आप सभी को गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।